अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अर्बन सिटी लाहौर के अंदर जो एक नया ब्लॉक लॉन्च किया गया है सिटी वेंचर के नाम से। इसकी जो लोकेशन है वो मेन जीटी रोड के ऊपर है। काला शाह काकू से जो है वो 1.5 मिनट की जो है वो ड्राइव है। और इसके मुतालिक जो है वो काफ़ी सारे र्यूमर्स जो है वो मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। तो हम थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली चीज़ों को थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आज, कि जो एक बहुत मेन क्वेश्चन जो लोगों का और क्लाइंट्स का हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जी हमने ये सुना है कि या हमें ये चीज़ बताएं कि अर्बन सिटी लाहौर के अंदर ये जो सिटी वेंचर ब्लॉक है, तो इसकी अगर हम लोकेशन थोड़ी सी अगर हम समझें तो सबसे पहले जीटी रोड है। जीटी रोड के बाद जो है वो फैक्ट्री थी कोहिनूर ऑयल मिल जो कि परचेज़ की गई है, और उसकी बैक साइड पे जो है वो रेलवे लाइन है, और उसके रेलवे लाइन के साथ जो है वो सारा का सारा लैंड है जो कि अभी एग्रीकल्चर लैंड जिसको आप कह सकते हैं। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि अभी जो जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान में जो लैंड पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है वो अर्बन सिटी लाहौर जो है वो क्या चीज़ें बनाएगा। वहाँ पे कमर्शियल्स आएंगे या वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स आएंगे। और जो जिस तरीके से पीछे रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के अंदर जो है वो क्या मामलात होंगे, और रेलवे लाइन की बैक साइड के ऊपर जो है वो क्या कौन सी ब्लॉक्स या कौन से प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो एक अगर हम चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें टेक्निकली भी, और जिस तरीके से पूरे लाहौर के अंदर चीज़ें चल रही हैं कि सोसाइटी अपने फ्रंट के ऊपर जो है वो कभी भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं देती। चाहे वो हम डीएचए देख लें, बहरिया टाउन देख लें, या हमारे ये जो जितने भी लाहौर स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ अगर हम आगे जितने भी हमारे पास बड़ी बड़े जो ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वो कोई भी सोसाइटी जो है वो फ्रंट के ऊपर अपना जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं काटती। हमेशा से यही होता है कि गेट जो है उसके साथ ही मेन बुलेवार्ड स्टार्ट होता है, और मेन बुलेवार्ड के फ्रंट के ऊपर साइडों के ऊपर जो है वो बड़े कमर्शियल्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, काटे जाते हैं, और उनके कमर्शियल्स की बैक साइड के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। उसके अंदर कटिंग डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा सा उनका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो एक चीज़ है टेक्निकली के मेन रोड होगा, मेन रोड के साथ कमर्शियल्स होंगे फ्रंट पे, और बैक साइड के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो इसी तरीके से ही होगा कि अर्बन सिटी लाहौर के अंदर जो सिटी वेंचर ब्लॉक है, इसके अंदर हम जब तक हमें मैप नहीं आएगा तब तक हम चीज़ें जो है वो हमें ज़्यादा मज़ीद क्लियर नहीं होंगी कि मेन बुलेवार्ड जो है वो कितना बड़ा होगा, और उसके साथ साथ जो है वो कितना बड़ा कमर्शियल्स देंगे ये लोग, और कौन से जो है वो क्राइटेरिया है या कौन से जो कटिंग है वो कमर्शियल्स की बैक साइड पे या उसके साथ साथ दाएं बाएं कहीं पे भी जो है वो कटिंग्स आएगी। तो सबसे पहले जो है वो मेन गेट बनता है सोसाइटी का। मेन गेट के बाद साथ ही जो है वो मेन बुलेवार्ड होती है उसकी, चाहे वो 200 फीट हो, 150 फीट हो, और उसके बिल्कुल साइडों पे जो है वो कमर्शियल्स दिए जाते हैं, कमर्शियल मार्केट होती है। और उसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो जो एक थोड़ा सा देखा गया है ज़्यादा जिसको लोग सोसाइटीज़ प्रेफर करती हैं कि कमर्शियल्स की बैक साइड पे सबसे पहले 1 कनाल की कटिंग आती है, उसके साथ 10 मरला की, उसके साथ फिर 7 मरला है तो 7 मरला, नहीं तो 5 मरला, फिर 3 मरला। तो इस तरीके से जो है वो डिवीजन होती है जगह की और ब्लॉक्स की और जो प्लॉट्स हैं उनकी। तो अब इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि मेन रोड के ऊपर जो है, जो मेन रोड इनका बनेगा वहाँ पे तो ऑब्वियस बात है मेन के ऊपर जो है वो तो कमर्शियल्स ही होंगे, और कमर्शियल्स के साथ साथ या बैक साइड के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। या सोसाइटी ये चीज़ भी कर सकती है कि जो लैंड है रेलवे लाइन के और जीटी रोड के दरमियान में जो लैंड है, वहाँ पे जो है वो कंप्लीट एक कमर्शियल मार्केट जो है उसको लॉन्च किया जाए, वहाँ पे सारे कमर्शियल प्लॉट्स हों, और रेलवे लाइन के परली तरफ जो है बैक साइड के ऊपर जो है वो तमाम रेजिडेंशियल जो है कटिंग्स जो है वहाँ पे काटी जाएँ। तो दोनों में से कोई भी सिनेरियो जो है वो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ऑब्वियस है कि फ्रंट के ऊपर जो है वो कमर्शियल्स ही आते हैं। यहाँ पे जो कमर्शियल्स अभी तक जो लॉन्च हुए हैं, यहाँ पे सिटी वेंचर के अंदर इनका कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ जो है कि जैसे ही इसके कमर्शियल्स लॉन्च होंगे, चाहे वो 4 मरला हो, 8 मरला हो, या व्हाट्सएवर जो भी कटिंग जो है वो सोसाइटी लॉन्च करेगी, तो मेन के ऊपर जो है वो कमर्शियल्स आएंगे और बैक साइड के ऊपर जो है वो तमाम रेजिडेंशियल जो है वो प्लॉट्स आएंगे। तो अगर हम इसके लैंड की बात करें कि सिटी वेंचर के अंदर जो है वो लैंड कितना है, तो इनके पास जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई 1000 एकड़ जो है वो लैंड ये लोग परचेज कर चुके हैं सिटी वेंचर के लिए। और इसी तरीके से जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के नीचे जो है वो ऑब्वियस बात है अंडरपास बनेगा। तो अंडरपास जो है वो अंडरपास के थ्रू जो है वो हम फ्रंट से जो है वो लाइनों के दूसरी तरफ जो है वो जा सकेंगे। तो एक चीज़ तो मतलब कि इसके अंदर हमने अभी डिस्कस भी की है कि ऑब्वियस है कि फ्रंट के ऊपर जो है वो हमेशा से कमर्शियल्स ही लॉन्च करती हैं सोसाइटीज़, उससे जो है वो कमर्शियल्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, और उसके कमर्शियल्स के बैक साइड के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटे जाते हैं।
इसके अंदर डिफरेंट अमेनिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट जो है वो कटिंग्स हो सकती हैं कमर्शियल्स की सूरत में, या सिर्फ एक ही मेन बुलेवार्ड के साथ ही कमर्शियल्स होगा, बैक साइड के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स दे दिए जाएंगे। जब तक मैप नहीं आता तब तक जो है वो हम लोग आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सोसाइटी फ्रंट के ऊपर कितने कमर्शियल्स लॉन्च करेगी, कितने कमर्शियल्स की जगह होगी, और उसके बैक साइड पे जो है वो क्या रेजिडेंशियल का जो है वो क्या क्राइटेरिया होगा, या कौन कौन सी कटिंग्स जो है वो उस लैंड के अंदर अवेलेबल होंगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर वहाँ पे उस लैंड के ऊपर जो कमर्शियल्स के साथ अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स आते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो पहले दिन से ही थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो रेलवे लाइन के पहले तरफ जाएंगे। तो हमारे ख्याल से जो एक हमें लगता है, मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है वो जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पूरी जो है वो कमर्शियल मार्केट जो है वो लॉन्च करेगी, और जो रेजिडेंशियल है वो सारे का सारा लाइनों के बैक साइड के ऊपर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। मैप के अंदर जो है वो सारी कटिंग्स जो हैं एक कनाल से लेके 3 मरला तक जो कटिंग है वो सारा रेलवे लाइन के जो है वो बैक साइड पे आएगा। तो ये एक छोटा सा एक एनालिसिस है, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है, और ये कोई आप इसको कह सकते हैं कि ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है कि इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो सकती हैं। बाकी जब तक मैप नहीं आता सोसाइटी की तरफ से या सोसाइटी की मैनेजमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आती इस चीज़ से रिलेटेड, तो हम उसके बारे में जो है वो कुछ नहीं कह सकते। तो एक एनालिसिस है, ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ये जो है वो इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं। तो ये तो अब जब तक सोसाइटी जो है वो अपना मास्टर प्लान लॉन्च नहीं करती तब तक जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे लॉन्च होगी। और इसकी चीज़ के हवाले से कि अर्बन सिटी लाहौर का ये जो ब्लॉक है सिटी वेंचर ब्लॉक, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जो है वो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, जितने कि वहाँ पे 3 मरले की प्राइस है उतने में यहाँ पे जो है वो 5 मरले की जो आपकी फ़ाइल है वो आप बुक करवा सकते हैं। तो इसके तमाम रेट्स जो हैं वो तमाम फाइल्स जो हैं उसकी फ्रेश बुकिंग हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग जो है वो सिटी वेंचर ब्लॉक के अंदर जो है वो अपनी बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।